शाहिद अफरीदी क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जो हमेशा ही याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा सितारा था जिसे एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम कहा जाता है। कहते हैं कि दुनिया क्रिकेट में कोई भी माँ ऐसा बेटा नहीं पैदा कर सकती जैसे पाकिस्तान के ग्रेट ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी थे। इन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के दिलों में खौफ कायम कर रखा था। ये वही था जिसने 20वीं सदी में क्रिकेट को एंटरटेनमेंट का खेल बना दिया। हालांकि उस दौर में मैकग्राथ और ब्रैटली जैसे बॉलर हुआ करते थे, मगर अफरीदी ने चौकों छक्कों का ऐसा इनकलाब पैदा किया कि उनके चुंगल से कोई बॉलर नहीं बच पाया। ये वही था जिसने कई गेंदबाजों के कैरियर को बर्बाद कर दिया और क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल बना दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको अफरीदी की 10 महारतबाजियां दिखाएंगे जिसे देखकर आप उनके दीवाने हो जाएंगे। शाहिद अफरीदी की तेज तरीन सेंचुरी। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने अपना पहला इम्तिहान उस वक्त पास किया जब इन्हें एक स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। उस टाइम पाकिस्तान के पास ग्रेट स्पिनर और कमाल के फास्ट बॉलर हुआ करते थे। यही वजह है कि दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर भी पाकिस्तानी टीम में 5 साल जगह न बना पाए। मगर अफरीदी एक ऐसा कुदरती टैलेंट था जिसने अपनी जादुई बॉलिंग से सबको हैरान कर रखा था। कोई नहीं जानता था कि ये आने वाले वक्तों में दुनिया का बेहतरीन पावर हिटर बन सकता है। ये बात है 1996 की, जब अफरीदी को 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाता। ये अपनी पावर हिटिंग से सबको मुतासर कर चुका था और टीम में एक बेहतरीन पावर हिटर बनकर उभर चुका था। उन दिनों पाकिस्तानी टीम की कप्तानी सईद अनवर किया करते। एक दिन ऐसा आया जब अफरीदी को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा गया। ये वही दिन था जब इन्होंने श्रीलंकन टीम पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर क्रिकेट की दुनिया में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस सेंचुरी में इन्होंने 11 छक्के और 6 चौके लगाए। इनका ये रिकॉर्ड क्रिकेट की दुनिया में 17 साल राज करता रहा, मगर बाद में टूट गया। अफरीदी को उन दिनों एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जाना जाता, क्योंकि ये 5-10 मिनट बैटिंग करते और सामने वाली टीम का बुरा हाल कर देते। इसीलिए तो इन्हें बूम बूम लाला के नाम से याद किया जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2009 और अफरीदी की महारतबाजियां। दोस्तों, ओडीआई क्रिकेट को एक नई पहचान देने वाले अफरीदी अब T20 क्रिकेट में अपना जलवा दिखा रहे थे। उस दौर में इन्हें सबसे खतरनाक बल्लेबाज और जादूगर स्पिनर माना जाता। जब कभी बॉलर को डराना हो तो अफरीदी को बैटिंग के लिए भेजा जाता। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में ये अपने कैरियर के पीक पर थे। इस टूर्नामेंट का आगाज इंग्लैंड में हुआ और 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 टीमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और श्रीलंका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। इस मैच में अफरीदी ने 34 गेंदों पर 51 रन की शानदार इनिंग खेली और 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। जबकि दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला गया, जिसे श्रीलंका ने 57 रन से जीत लिया। और अब बारी थी टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच यानी फाइनल की, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। इस मैच में अफरीदी ने 54 रन की शानदार इनिंग खेली और पाकिस्तान को 8 विकेटों से फाइनल जितवाकर सबको हैरान कर दिया। इसलिए यह कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान को चैंपियन बनाने वाले शाहिद अफरीदी ही थे, जिन्होंने अपनी बॉलिंग और बैटिंग से कमाल ही कर दिया। मोस्ट सिक्सेस इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, अफरीदी एक ऐसा प्लेयर था जिसने अपने कैरियर में दुनिया के नामी ग्रामी गेंदबाजों को धूल चटाई। क्रिकेट में इनका मिशन चौकों छक्कों का था। ये 4-5 मिनट बैटिंग करते और हरीफ टीम को तबाह बर्बाद कर देते। इन्होंने अपने कैरियर में कई गेंदबाजों को फेंटा लगाया और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो कोई नहीं तोड़ सकता। अफरीदी दुनिया के वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। ये 117 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे और 351 सिक्सेस लगा चुके थे। इनके तेज तरीन होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया क्रिकेट के यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल भी स्ट्राइक रेट के मामले में इनसे काफी पीछे थे।
गेल 87 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे मगर अफरीदी से काफी स्लो थे, इसीलिए तो इन्हें गेंदबाजों की इज्जत का लुटेरा कहते हैं। अब लाला की याद में एक लाइक तो बनता है, तो देर किस बात की भाई, ठोक दीजिए। बांग्लादेशी प्लेयर्स क्राइम और अफरीदी का लाठी चार्ज। दोस्तों, अगर आप एक हकीकी क्रिकेट लवर हैं तो आप लाला की इस धुआंधार इनिंग को कभी नहीं भुला पाएंगे, जब इन्होंने अपना रवायती अंदाज अपनाते हुए एशिया कप 2014 के एक अहम मैच में बंगाली टाइगर्स के जबड़ों से फतह छीन ली। इस गैर यकीनी फतह के बाद सारा शेरे बंगला स्टेडियम आंसुओं, सिसकियों और आहों में बदल गया। बंगाली हसीनाएं ज़ारो कतार रोने लगी। ये एक किस्म का सेमीफाइनल था। बंगाली टाइगर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मकर्रा 50 ओवर्स में 226 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। इतने बड़े टारगेट के बाद बंगाली टाइगर्स को अपनी फतह यकीनी नजर आने लगी, क्योंकि दोस्तों मैच में एक ऐसा वक्त आ चुका था जब पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 52 गेंदों पर 102 रन करने थे और इनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मगर बंगाली टाइगर्स भूल चुके थे कि लाला अभी बाकी है। बूम बूम इस नाजुक सूरत-ए-हाल में क्रीज पर आए और आते ही हमेशा की तरह लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस मैच में लाला को बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रहा था, जो इनके बैट को टकराता और बाउंड्री के बाहर की सैर करता। लाला ने इस मैच में 25 गेंदों पर 59 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर शेरे बंगला स्टेडियम में सन्नाटा तारी कर दिया। इस बेरहमाना लाठीचार्ज की वजह से पाकिस्तान ने ये मैच 50वें ओवर में जीत लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फास्टेस्ट बॉल इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, गेंदबाजों की इज्जत लूटनी हो या फिर हूटिंग करनी हो, अफरीदी तो सबसे आगे थे। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ये पाकिस्तानी टीम के परमानेंट हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम में मैच विनिंग का रोल प्ले करते और अपनी बेहतरीन बैटिंग, फील्डिंग और जादुई बॉलिंग से कई हारे हुए मैच जितवा चुके थे। यही वजह है कि इन्हें क्रिकेट फील्ड का 5 in 1 भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पावर हिटिंग तो करते ही थे, जब जरूरत पड़ती तो ये ऊपर आकर लंबी इनिंग भी खेल जाते। अफरीदी अपनी टीम के लिए जादुई बॉलिंग भी करते और बेहतरीन फील्डिंग की वजह से जाने जाते। जब टीम को जरूरत होती तो इन्हें फास्ट बॉलर भी बनना पड़ता। एक बार तो इन्होंने क्रिकेट की सबसे तेज तरीन गेंद 134 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। आजकल तो फास्ट बॉलर बड़ी मुश्किल से इतनी स्पीड निकालते हैं, तो स्पिनर कैसे अफरीदी का मुकाबला कर सकते हैं। इन्होंने ये रिकॉर्ड 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ कायम किया, जो 11 साल गुजर जाने के बाद आज भी इनके नाम है। लॉन्गेस्ट 6 इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, 21वीं सदी में अफरीदी का कहर इतना बढ़ गया था कि दुनिया का हर बच्चा इनका दीवाना होने लगा। हालांकि उन दिनों एबी और यूनिवर्स बॉस भी अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखा रहे थे, लेकिन अफरीदी को मॉन्स्टर सिक्सेस का बानी कहा जाता, क्योंकि ये आते ही गेंदबाजों की पिटाई करते और लंबे लंबे छक्के लगाते, जो क्राउड के ऊपर से होते हुए स्टेडियम के बाहर जा गिरते। वैसे तो ये 400 से ज्यादा सिक्सेस लगा चुके हैं, मगर इनके 2 छक्के ऐसे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल चुके हैं। ये बात है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के वनडे मैच की, जब अफरीदी ने एक जोरदार छक्का मारा जो स्टेडियम के बाहर जा गिरा। ये क्रिकेट की तारीख का 5वां लंबा तरीन छक्का था, जिसकी लंबाई 130 मीटर थी। यही नहीं, अफरीदी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आना चाहते थे और दुनिया क्रिकेट के मॉन्स्टर बनकर सबको डराना चाहते थे। ये ख्वाब उनका उस वक्त पूरा हुआ जब पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के दरमियान वनडे मैच खेला गया। इस मैच में इन्होंने इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद आसमानों से बातें करती हुई स्टेडियम के बाहर पार्क में जा गिरी। इस छक्के की लंबाई 158 मीटर थी और ये दुनिया का लंबा तरीन सिक्स था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल गया। इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों अल्बर्ट रोल एक ऐसा क्रिकेटर था जिसने 1889 में 150 मीटर लंबा छक्का लगाया, जिसका रिकॉर्ड 124 साल बाद अफरीदी ने 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 158 मीटर लंबा सिक्स लगाकर तोड़ा। तो अफरीदी का रिकॉर्ड कौन माँ का लाल तोड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
دی ماسٹر آف گوگلی شاہد افریدی۔ دوستو جب دنیا کرکٹ سے گوگلی زوال کا شکار ہونے لگی تو وہ شاہد افریدی ہی تھے جس نے اس ڈیلیوری کو ایک نئی پہچان دی اور اپنی شاندار گوگلی سے کئی بلے بازوں کا شکار کیا۔ افریدی ایک خوفناک سپنر بن چکے تھے جو اپنی گیند بازی سے نامی گرامی بلے بازوں کو پھنسانا پسند کرتے۔ ان کی گوگلی اتنی خطرناک ہوتی کہ بلے باز ان کا سامنا کرنے سے ہی ڈرتے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی بلے بازوں کو تہس نہس کیا اور اے بی جیسے بلے بازوں کا شکار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ بیسٹ فنیشر ان کرکٹ ہسٹری۔ دوستو شاید ہی کوئی ایسا کرکٹ لور ہو جو شاہد افریدی کی مہارتوں سے متاثر نہ ہوا ہو۔ انہوں نے اپنی جارحانہ بیٹنگ کے دم پر کرکٹ کی دنیا میں کئی ایسے دیوانے پیدا کر دیے جو ان کی یاد میں رویا کرتے تھے، اور کئی کرکٹ لور تو ایسے تھے جنہوں نے افریدی کی ریٹائرمنٹ کے بعد کرکٹ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ دوستو یہ کرکٹ میں انٹرٹین کرنے والے سب سے بڑے کھلاڑی تھے۔ جب یہ میچ کھیلنے کے لیے آتے تو شائقین کرکٹ گراؤنڈ کو کھچا کھچ بھر دیتے۔ افریدی کا نام بھی ان کھلاڑیوں میں لیا جاتا ہے جو کرکٹ میں ایک بہترین میچ فنیشر کے طور پر جانے جاتے، کیونکہ دوستو انہوں نے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار ہارے ہوئے میچ جتوائے۔ جب کبھی پریشر میں تیز رنز کرنے کی ضرورت پڑتی تو افریدی کو میدان میں اتارا جاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے دوستو، یہ چوکوں چھکوں کی ایسی بارش کرتے کہ ہارے ہوئے میچ کو جیت میں بدل دیتے۔ اسی لیے تو انہیں دنیا کا سب سے بڑا ہارڈ ہیٹر مانا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ افریدی کے حقیقی لور ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔